झारखंड में विस्थापन का मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में आ गया है। सोमवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हजारीबाग व रामगढ़ के विभिन्न कोल ब्लॉक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और विस्थापितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। गोंदलपुरा बादम के ग्रामीणों ने नेताओं के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि वे 12 अप्रैल 2023 से लगातार धरने पर बैठे हैं और 1180 दिनों से आंदोलन जारी है। उनका साफ कहना है कि कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन शुरू होने से हाथी कॉरिडोर खत्म हो जाएगा, स्थानीय नदी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और बहुफसली कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी। उनका दावा है कि बिना सहमति ग्राम सभा कर व वन विभाग से एनओसी जारी कर दी गई तथा विरोध करने पर अब तक 772 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू और रूंगटा समेत सभी कंपनियों की एनओसी रद्द कर कोल ब्लॉक का आवंटन तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायतें थानों में नहीं सुनी जाती और प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज 4 साल से गोंदलपुरा बादम संघर्ष कर रहा है। पूरा बड़का का बर्बाद, पश्चिमी बर्बाद हो चुका है। आज अभी जितने भी अभी मंत्री ये सब आए, अबुआ सरकार बोलने वाले लोग आए, ये लोग सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने आए हुए हैं। जल जंगल जमीन बचाने की सरकार आज हमारी जमीन को, जो हमारे बाप दादा जोत के बनाए थे, वो घर मजरूआ जमीन को, जो खास घर मजरूआ जमीन को आज को एनटीपीसी को दे दी। धरना में बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हैं। प्राण लेना पड़े उनको, लेकिन प्राण नहीं देंगे। जमीन हमारा और वो प्राण हमरा लेगा, उसको प्राण ले लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विस्थापन नीति लागू किए बिना किसी कंपनी को जमीन देना स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है और बिना जनता की सहमति कराई गई ग्राम सभा को मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर बात होगी और जनता की जमीन जबरन नहीं छीनने दी जाएगी। कमरों में बंद होकर के आम सभा नहीं होगा। यदि गोंदलपुरा में कागजों पर आम सभा हुआ है तो राज्य सरकार इसका महत्व नहीं देने वाली है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट में विषय उठाऊंगा कि इतने महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण करने के संदर्भ में जो आम सभा किया जाता है, वो आम सभा कागजों में और बंद कमरों में नहीं हो, आम सभा में पारदर्शिता दिखाई पड़े और सबों के सामने आम सभा हो। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए सोच रहे हैं कि हर आम सभा में उस जिले के 5 वकील और 5 मीडिया के लोग भी आम सभा में उपस्थित हों, ताकि सबके सामने आम सभा हो। जैसे हजारीबाग जिला के अंदर ये आता है, तो जब भी इतने बड़े कोल खंड के भूमि अधिग्रहण के लिए आम सभा हो तो उस जिले के 5 वकील भी उसमें रहे, मीडिया के 5 लोग भी उसमें रहे, ताकि देखें कि जो आम सभा हो रहा है। और ये सिर्फ वकील और मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूं, उस जिले के 4-5 महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि भी, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग भी उस आम सभा में शामिल हों। चिंता मत करिए, ये बात उठेगी, आपको पता भी चलेगा कि कांग्रेस की जो टीम आई थी, आपकी समस्याओं को सुन करके क्या कदम उठाई है, इस बात की भी जानकारी अंबा जी के माध्यम से हम आपको देने का कष्ट करेंगे। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, आपके दुख के साथ हम शामिल हैं, आपके परेशानियों के साथ कांग्रेस पार्टी की टीम शामिल है। वहीं कांग्रेस प्रभारी के राजू ने भरोसा दिलाया कि विस्थापितों की आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाई जाएगी और 2013 की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सभी प्रभावितों को न्याय दिलाने की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में कंपनियां मनमानी कर रही है, लेकिन कांग्रेस, झामुमो और गठबंधन सरकार विस्थापितों के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। ये आपका जमीन अदानी कंपनी को हैंड ओवर करने के लिए विरोध कर रहे, क्यों विरोध कर रहे, मैं खुद आपसे सुनना चाहते। हमको जानकारी मिला आपका जमीन पर 4 और 5 फसल क्रॉप्स आते हैं और अगर इधर अदानी कंपनी का माइनिंग शुरू है तो आपको बहुत नुकसान आएगा और इधर जो नदी है वो नदी को भी अफेक्ट होगा और
इधर एलिफेंट कॉरिडोर की अफेक्ट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एरिया को नो गो एरिया डिक्लेयर किया। इसलिए मेरा संज्ञान में आपका जमीन भू अधिग्रहण में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत नुकसान आएगा। अगर सरकार आपको जमीन लेना चाहते, सबसे पहले इधर एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। वहीं बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी के राजू के विस्थापितों से मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन भी चलता रहेगा। अंबा प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि वर्ष 2013 की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और उनका अधिकार दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद और विधायकों के इशारे पर अदानी और एनटीपीसी का खेल चल रहा है और हजारीबाग के सांसद के संरक्षण में कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य सत्तारूढ़ दल विस्थापितों के मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर संवेदनशील हैं और न्याय दिलाने के लिए किसी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की कंपनी आके अगर ले लेती है तो ये भारी नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी देखिए, सिर्फ अंबा प्रसाद नहीं बोल रही है, अंबा प्रसाद तो पूर्व विधायक हो गई है। अगर अंबा प्रसाद कुछ बोलती है तो वो बस क्षेत्र में आपके साथ ताकत लगा सकती है या फिर राज्य में आपका आवाज को बुलंद कर सकती है। लेकिन सिर्फ अंबा प्रसाद नहीं बोल रही है, आज आके यहाँ पे झारखंड सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं। और आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा जो हमारे झारखंड के वरिष्ठ हमारे प्रभारी जी के राजू जी खुद ये आपसे वादा किए हैं, मतलब कांग्रेस खुद आपको ये आश्वस्त करती है कि कांग्रेस पार्टी आपकी इस लड़ाई में जहाँ पे जमीन नहीं देंगे मैं कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in